रात और भी गहरी हो गई थी। घने बादल चांद को ढक चुके थे। सियारों की आवाजें और कब्रों के बीच से आती ठंडी हवाएं श्मशान को और भयावह बना रही थीं। राजा विक्रमादित्य दृढ़ निश्चय के साथ बेताल को कंधे पर उठाकर चल रहे थे। बेताल ने खीं खीं करके हौंसते हुए कहा, राजा विक्रम, तुम तो बड़े हठी हो, लेकिन सफर लंबा है। आओ, मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ और हमेशा की तरह अंत में सवाल पूछूंगा। याद रहे, अगर जवाब जानते हुए भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम मौन रहे और बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले कांचीपुर नामक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे, अजय, विजय और संजय। अजय चतुर और चालाक था, विजय बलवान और साहसी था, संजय भोला भाला और दयालु स्वभाव का था। तीनों की दोस्ती पूरे नगर में मिसाल मानी जाती थी। एक दिन तीनों जंगल में शिकार खेलने निकले। रास्ते में उन्हें जमीन के नीचे एक चमकता हुआ बर्तन मिला। जब उसे खोला तो उनकी आंखें फटी रह गईं। उसमें सोने चांदी के आभूषण और ढेर सारे हीरे जवाहरात थे। अजय बोला, ये खजाना हमें मिल गया है, चलो इसे 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। विजय ने कहा, नहीं, ये सब मेरा है, क्योंकि सबसे पहले मैंने ही इसे देखा था। संजय ने धीरे से कहा, दोस्तों, इतना लालच क्यों? चलो ये खजाना राजा को सौंप देते हैं। राजा हमें इनाम देंगे और नाम भी रोशन होगा। लेकिन अजय और विजय दोनों ने संजय का मजाक उड़ाया। तू हमेशा साधु संत की बातें करता है, असली जिंदगी ऐसे नहीं चलती। तीनों ने ठान लिया कि खजाना अपने कब्जे में रखेंगे, लेकिन आपस में भरोसा भी नहीं कर पा रहे थे। आखिर उन्होंने तय किया कि पहले पेट भरकर खाना खाया जाए, फिर खजाने को बांटने की बात करेंगे। संजय खाने के लिए नगर गया। अजय और विजय जंगल में खजाने की रखवाली करने लगे, लेकिन अजय के मन में खोट आ गया। उसने विजय से कहा, सुनो, क्यों ना हम दोनों मिलकर संजय को खत्म कर दें, तब खजाना हम दोनों में बांट लेंगे। विजय ने हामी भर दी। उधर संजय भी भोजन लाते समय सोच रहा था, ये दोनों लालच में हैं। अगर ये खजाना मुझे अकेले मिल जाए तो कितना अच्छा हो। उसने भोजन में जहर मिला दिया ताकि अजय और विजय को खिलाकर वह अकेला मालिक बन सके। संजय जैसे ही वापस आया, अजय और विजय ने उस पर झपट्टा मारकर उसे मार डाला। फिर दोनों खुशी खुशी बैठकर भोजन करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने जहरीला भोजन खाया, कुछ ही देर में दोनों भी तड़प तड़प कर मर गए। इस तरह लालच और धोखे ने तीनों दोस्तों को मौत के घाट उतार दिया। खजाना वहीं पड़ा रह गया और अंततः राजा के सिपाही उसे नगर ले गए। इतना कहकर बेताल विक्रम के कंधे पर हिलने लगा और बोला, तो बताओ विक्रम, इन तीनों में सबसे बड़ा अपराधी कौन था? अजय, जिसने धोखे की योजना बनाई, विजय, जिसने उस पर सहमति जताई, या संजय, जिसने जहर मिलाकर दोनों को मारने का प्रयास किया? राजा विक्रम बोले, सबसे बड़ा अपराधी संजय था, क्योंकि अजय और विजय ने केवल एक व्यक्ति को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन संजय ने धोखे से भोजन में जहर मिलाकर दोनों को एक साथ मारने की सोची। उसकी चाल सबसे घातक और नीच थी। बेताल ठहाका लगाकर बोला, हाँ 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 विक्रम, तुम्हारा उत्तर एकदम सही है, पर तुमने मुंह खोला, इसलिए अब मैं फिर से उड़कर अपने पेड़ पर जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल हवा में लुप्त हो गया। राजा विक्रम को फिर उसी श्मशान में लौटकर उसे पकड़ना पड़ा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।